हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज इस दोपहर के समय हम नम्रता, विश्वास और कृतज्ञता से भरे हुए हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह, सबसे पहले हम आपके महान, पवित्र और जीवित नाम की महिमा करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज की सुबह से अब तक अपनी सामर्थी भुजाओं से हमारी रक्षा की, हर संकट से हमें बचाया, हमारे कदमों का मार्गदर्शन किया और अपनी असीम कृपा से हमें संभाल कर रखा। प्रभु, यदि आज हम इस दोपहर आपके सामने प्रार्थना करने के लिए जीवित और सुरक्षित हैं, तो ये केवल आपकी दया, आपके प्रेम और आपकी विश्वास योग्यता का परिणाम है। हे पिता परमेश्वर, आज हम अपने पूरे जीवन को एक बार फिर आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारा परिवार, हमारी नौकरी, हमारा व्यवसाय, हमारी पढ़ाई, हमारा स्वास्थ्य, हमारे सपने और हमारा भविष्य, सब कुछ आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु, हमें अपनी पवित्र इच्छा के अनुसार चलना सिखाए। जहां हम कमजोर पड़ते हैं, वहां हमें अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। जहां हम निराश हो जाते हैं, वहां हमें नई आशा दीजिए। जहां हम डरते हैं, वहां हमें आपका साहस प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु, यदि आज सुबह से अब तक हमने अपने विचारों, शब्दों या कर्मों से कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे आपको दुख पहुंचा हो, तो हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे सभी पापों को अपने बहुमूल्य लहू से धो दीजिए। हमारे मन को पवित्र कीजिए, हमारे हृदय को नया कीजिए और हमें ऐसा जीवन जीने की कृपा दीजिए जो आपकी महिमा करे। हमें घमंड, क्रोध, ईर्ष्या, शिकायत और हर प्रकार की बुराई से दूर रखिए। हमारे भीतर प्रेम, दया, नम्रता और क्षमा का आत्मा भर दीजिए। हे पिता, इस दोपहर हम अपने परिवार के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। हमारे माता पिता पर अपनी कृपा बनाए रखिए। उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु और मन की शांति दीजिए। हमारे जीवन साथी को प्रेम, धैर्य और बुद्धि प्रदान कीजिए। हमारे बच्चों को आपके भय, ज्ञान और सत्य में बढ़ाइए। उन्हें हर बुरी संगति, हर गलत आदत और हर प्रकार के प्रलोभन से बचाइए। हमारे घर में प्रेम, एकता, शांति और आनंद बना रहे। हमारा घर आपकी उपस्थिति का निवास स्थान बने। हे प्रभु, हम अपनी नौकरी और व्यवसाय को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे हाथों के परिश्रम को आशीष दीजिए। यदि हमारा व्यवसाय कठिन समय से गुजर रहा है, तो हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। यदि हम नौकरी की तलाश में हैं, तो हमारे लिए उचित अवसर तैयार कीजिए। यदि हम कार्यस्थल पर किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं, तो हमें धैर्य और विवेक प्रदान कीजिए। हमें ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर चलाए, ताकि हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा हो। हे प्रभु यीशु, जो लोग इस समय बीमारी से जूझ रहे हैं, उन पर अपना चंगाई देने वाला हाथ रखिए। जो लोग अस्पतालों में हैं, उन्हें स्वास्थ्य और नई शक्ति दीजिए। जो लोग निराश, अकेले या दुखी हैं, उन्हें अपनी शांति और प्रेम का अनुभव कराए। जो लोग आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं को अपनी महिमा के अनुसार पूरी कीजिए। जिनके सिर पर कर्ज का बोझ है, उन्हें बुद्धि, अवसर और सही मार्ग प्रदान कीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज की इस दोपहर हमारे मन को आपकी शांति से भर दीजिए। यदि हमारे भीतर चिंता है, तो उसे दूर कर दीजिए। यदि हमारे मन में भय है, तो उसे अपने प्रेम से निकाल दीजिए। यदि हम किसी निर्णय को लेकर उलझन में हैं, तो हमें स्पष्ट मार्ग दिखाए। हमें यह विश्वास दीजिए कि आप हमारे आगे आगे चल रहे हैं और हमारे लिए वही करेंगे जो हमारी भलाई के लिए उत्तम है। हे पवित्र आत्मा, हमारे जीवन का मार्गदर्शन कीजिए। हमें प्रतिदिन बाइबल पढ़ने की लालसा दीजिए। हमारी प्रार्थना को और गहरा कीजिए। हमें ऐसा जीवन जीना सिखाए जो आपके प्रेम और सत्य का जीवित प्रमाण बने। हमारे होंठों पर हमेशा धन्यवाद और स्तुति रहे। हमें शिकायत करने वाला नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करने वाला हृदय दीजिए। हे प्रभु, आज दोपहर के बाद का समय भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जहां भी हम जाएं, आपकी सुरक्षा हमारे साथ रहे। हर दुर्घटना, हर बुराई, हर षड्यंत्र और हर खतरे से हमारी रक्षा कीजिए। हमारे आने जाने को सुरक्षित रखिए। हमारे कदमों को सही दिशा में चलाए। हमें ऐसे लोगों से मिलाए जो हमारे विश्वास को मजबूत करें और हमें आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। हे पिता परमेश्वर, हमें केवल सांसारिक आशीष ही नहीं, बल्कि आत्मिक आशीष भी दीजिए। हमें पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हमें अपने वचन में स्थिर रखिए। हमें ऐसा जीवन दीजिए कि लोग हमारे व्यवहार, हमारे प्रेम और हमारे विश्वास को देखकर आपकी महिमा करें। हमें अपने राज्य के लिए उपयोगी बनाए। आज हम पूरे विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि हमारा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है। हमारा परिवार आपकी सुरक्षा में है। हमारी नौकरी और व्यवसाय आपकी आशीष में है।
हमारा भविष्य आपकी योजना के अनुसार सुरक्षित है। आपकी दया में चारों ओर से घेरे हुए है। आपकी शांति हमारे हृदयों में बनी हुई है और आपका प्रेम कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। हे प्रभु यीशु, हमें हर परिस्थिति में विश्वास योग्य बनाए रखिए। हमें कठिन समय में धैर्य, सफलता के समय नम्रता और हर समय कृतज्ञता दीजिए। हमें ऐसा जीवन जीने की कृपा दीजिए जिससे आपके नाम की महिमा हो और बहुत से लोग आपके प्रेम को जान सकें। अंत में हे हमारे स्वर्गीय पिता, इस दोपहर के समय हम एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आप हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आपने आज भी हमारी रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमें अपनी कृपा से संभाला। धन्यवाद कि आपकी दया हर सुबह नई होती है और आपकी विश्वास योग्यता कभी समाप्त नहीं होती। हमें आज के शेष समय में भी अपने अनुग्रह, शांति और सुरक्षा में बनाए रखिए। आज हम नम्रता, विश्वास और आशा से भरे हुए हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह, सबसे पहले हम आपके महान, पवित्र और जीवित नाम की महिमा करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया, सांस दी, बुद्धि दी और आज तक अपनी असीम दया से हमारी रक्षा की। प्रभु, हम जानते हैं कि हर अच्छी और उत्तम दिन आपकी ओर से आती है। इसलिए आज हम अपने जीवन, अपने भविष्य, अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत और सरकारी नौकरी पाने की अपनी इच्छा को पूरी तरह आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपने हमें सपने देखने की क्षमता दी है। आपने हमारे हृदय में आगे बढ़ने की इच्छा रखी है। आज हम प्रार्थना करते हैं कि यदि सरकारी नौकरी आपके उद्देश्य और हमारी भलाई के अनुसार है तो हमारे लिए उचित समय पर सही मार्ग खोल दीजिए। हमें धैर्य, बुद्धि और निरंतर परिश्रम करने की शक्ति दीजिए। हमें आलस्य, निराशा और भय से दूर रखिए। हे प्रभु यीशु, जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तब हमारे मन को एकाग्र कीजिए। हमें सही विषयों को समझने की बुद्धि दीजिए। हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाइए। जो कुछ हम पढ़ते हैं उसे अच्छी तरह याद रखने की कृपा दीजिए। परीक्षा के समय हमें शांति, आत्मविश्वास और सही उत्तर लिखने की समझ प्रदान कीजिए। हमें घबराहट से बचाए और हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना सिखाए। हे पिता, यदि कभी हम असफल हुए हैं तो हमें टूटने मत दीजिए। हमें हर असफलता से सीखने की बुद्धि दीजिए। हमारे भीतर फिर से उठकर मेहनत करने का साहस भर दीजिए। हमें शिकायत करने वाला नहीं बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ने वाला बनाए। हमें यह भरोसा दीजिए कि आपकी योजना हमारे जीवन के लिए उत्तम है और आपका समय सबसे उत्तम है। हे प्रभु, हमारे माता पिता और परिवार पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखिए। उन्होंने हमारे लिए जो त्याग किया है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, शांति और आनंद प्रदान कीजिए। उनकी आशाओं को पूरा कीजिए। हमें ऐसा जीवन दीजिए कि हम अपने परिवार के लिए आशीष बन सकें और आपके नाम की महिमा कर सकें। हे प्रभु यीशु, यदि हमारे सामने आर्थिक कठिनाइयां हैं तो हमारी सहायता कीजिए। परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक साधनों की व्यवस्था कीजिए। हमें सही मार्गदर्शन, अच्छे शिक्षक और सही अवसर प्रदान कीजिए। हमें समय का सदुपयोग करना सिखाए। हमें अनुशासित जीवन जीने की आदत दीजिए ताकि हम पूरी लगन और ईमानदारी से अपनी तैयारी कर सकें। हे पवित्र आत्मा, हमारे मन को हर नकारात्मक विचार से मुक्त कीजिए। हमें तुलना, ईर्ष्या और निराशा से बचाइए। हमें यह सिखाइए कि हम दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें और अपने मार्ग पर विश्वास पूर्वक चलते रहें। हमारे हृदय में शांति और आशा भर दीजिए। हे प्रभु, यदि हमारे लिए कोई सही अवसर तैयार है तो अपनी इच्छा के अनुसार उसके द्वार खोल दीजिए। यदि हमें और तैयारी की आवश्यकता है तो हमें धैर्य और लगन दीजिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करे। हमें कभी भी गलत मार्ग, बेईमानी या भ्रष्टाचार की ओर न जाने दीजिए। हमें सत्य, ईमानदारी और न्याय के मार्ग पर चलाए। हे पिता परमेश्वर, जब हमें सफलता मिले तो हमें घमंडी नहीं होने दीजिए। हमें नम्र और कृतज्ञ बनाए रखिए। यदि हमें सरकारी नौकरी का अवसर मिले तो हमें ऐसा अधिकारी का कर्मचारी बनाइए जो ईमानदारी भी है, निष्ठा और सेवा भाव से कार्य करे। हमारे द्वारा किए गए हर कार्य से लोगों का भला हो और आपके नाम की महिमा हो। आज हम पूरे विश्वास के साथ अपना भविष्य आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें विश्वास है कि आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं, हमारे परिश्रम को देखते हैं और अपनी सिद्ध इच्छा के अनुसार हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमें हर दिन विश्वास, धैर्य और परिश्रम में बढ़ाइए। हमें अपने वचन में स्थिर रखिए और अपनी शांति से भर दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे जीवन की हर आवश्यकता को जानते हैं।
धन्यवाद कि आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। धन्यवाद कि आप हमारे लिए सही समय पर सही मार्ग तैयार करते हैं। हम भरोसा रखते हैं कि आप हमारे साथ हैं और हमारी अगुवाई करते रहेंगे। आज हम विनम्र विश्वास से भरे और कृत हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह, सबसे पहले हम आपके महान, पवित्र और सामर्थी नाम की महिमा करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया, सांस दी, हमें सुरक्षित रखा और अपनी असीम दया से आज तक संभाले रखा। प्रभु, आज हम किसी भय, चिंता या शिकायत के साथ नहीं, बल्कि धन्यवाद से भरे हुए हृदय के साथ आपके सामने आए हैं। हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे पिता, जब हम निराश थे तब आपने हमें आशा दी। जब हम टूट गए थे तब आपने हमें अपनी प्रेममयी बाहों में संभाला। जब हम अकेले थे तब आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा। जब हमारे जीवन में अंधकार छा गया था तब आपने अपने वचन का प्रकाश हमारे मार्ग पर चमकाया। जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था तब आपने हमारे लिए नया मार्ग तैयार किया। इसलिए आज हम पूरे मन से आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने हमारे आंसुओं को देखा, हमारी आहों को सुना और हमारे हृदय की हर बात को जाना। जब हमने रातों में जाकर आपको पुकारा तब आपने हमारी आवाज सुनी। जब हमारे पास कोई उत्तर नहीं था तब आपने हमें धैर्य दिया। जब हम कमजोर पड़े तब आपने अपनी सामर्थ्य से हमें बल दिया। आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता और आपकी दया हर सुबह नई होती है। हे पिता परमेश्वर, हम अपने परिवार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमारे माता पिता की रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन साथी, हमारे बच्चों और हमारे सभी प्रियजनों पर अपनी कृपा बनाए रखी। यदि हमारे घर में कभी चिंता, बीमारी या परेशानी आई तो आपने हमें संभाला और हमें अपनी शांति का अनुभव कराया। प्रभु, हमारे घर को हमेशा अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। हमारे परिवार में प्रेम, एकता और विश्वास बना रहे। हे प्रभु, हम अपने स्वास्थ्य के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। यदि हम स्वस्थ हैं तो यह आपकी कृपा है। यदि हम किसी बीमारी से होकर निकले हैं तो यह आपकी दया है। यदि आज भी हम किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो हमें विश्वास है कि आप हमारे साथ हैं और हमें हर दिन नई शक्ति दे रहे हैं। हमें धैर्य, साहस और अटल विश्वास प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु, हम अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय, अपनी पढ़ाई और अपने भविष्य के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे हाथों के परिश्रम को देखा है। आपने हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया है। जहां हमारे पास कमी थी वहां आपने अपनी भरपूरी दिखाई। जहां हमारे सामने बंद दरवाजे थे वहां आपने अपनी इच्छा के अनुसार नए अवसर दिए। हमें हमेशा ईमानदारी, परिश्रम और सत्य के मार्ग पर चलाए। हे पिता परमेश्वर, यदि कभी हमने अधीर होकर शिकायत की हो, यदि हमने आपकी योजना पर संदेह किया हो, यदि हमने अपने डर को अपने विश्वास से बड़ा होने दिया हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करे। हमें यह विश्वास दीजिए कि आपका समय सबसे उत्तम है और आपकी योजना हमारे जीवन के लिए भलाई और आशा की है। हे प्रभु, हम उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय दुख, बीमारी, अकेलेपन, बेरोजगारी, आर्थिक संकट या किसी कठिन परीक्षा से गुजर रहे हैं। उन पर अपनी दया की दृष्टि कीजिए, उनके आंसू पोंछ दीजिए, उनके लिए आशा और सहायता के नए द्वार खोलिए। उन्हें यह अनुभव कराइए कि आप उनके साथ हैं और कभी उनका साथ नहीं छोड़ते। हे पवित्र आत्मा, हमारे मन को अपनी शांति से भर दीजिए। हमारे विचारों को पवित्र कीजिए। हमारे शब्दों में प्रेम और नम्रता भर दीजिए। हमें प्रतिदिन आपके वचन में बढ़ने की लालसा दीजिए। हमें प्रार्थना में स्थिर रखिए और ऐसा जीवन जीने की कृपा दीजिए जिससे आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें हर परीक्षा में संभाला। धन्यवाद कि आपने हमें गिरने नहीं दिया। धन्यवाद कि जब हमने हार मानने की सोची तब आपने हमें फिर से खड़ा किया। धन्यवाद कि आपने हर आंधी और हर तूफान में हमारा हाथ थामे रखा। धन्यवाद कि आपने हमारे विश्वास को मजबूत किया और हमें यह भरोसा दिया कि जो आप पर आशा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे। आज हम पूरे विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि हमारा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है। हमारा परिवार आपकी सुरक्षा में है। हमारा घर आपकी शांति से भरा हुआ है। हमारा काम आपकी आशीष में है। हमारा भविष्य आपकी योजना के अनुसार सुरक्षित है। आपकी कृपा हमारे आगे आगे चल रही है। आपकी दया हमें चारों ओर से घेरे हुए है। आपका प्रेम कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। हे प्रभु यीशु, हमें ऐसा जीवन दीजिए कि हम हर दिन आपका धन्यवाद करें।
हमारे होंठों पर हमेशा आपकी स्तुति रहे, हमारे हृदय में हमेशा कृतज्ञता बनी रहे। हमें दूसरों के लिए आशीष बनने का अवसर दीजिए। जहां भी हम जाएं, वहां आपके प्रेम, शांति और आशा का प्रकाश लेकर जाएं। अंत में, हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम एक बार फिर पूरे हृदय से कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने हमारे आंसू देखे। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाएं सुनी। धन्यवाद कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपकी दया अनंत है। धन्यवाद कि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। धन्यवाद कि आपकी कृपा हर दिन हमारे जीवन पर बनी रहती है। धन्यवाद कि आप आज भी जीवित हैं, हमारे साथ हैं और अपनी सिद्ध इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। हमें जीवन भर आपके प्रति विश्वास योग्य बनाए रखिए और हमारे जीवन को आपकी महिमा का साधन बनाए। हम ये सब अपने प्रभु, उद्धारकर्ता और जीवनदाता यीशु मसीह के सामर्थी, पवित्र और महिमामय नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।